ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हम किससे पढ़े जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में अब वो 95% अच्छे से स्कोर हो जाए, क्योंकि अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है और अगर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम हमारा जो स्कोर है जितना हम सोच रहे हैं उससे भी अच्छा आ सकता है, जो अगर हम सही डायरेक्शन में सही पाथ को फॉलो करें। और आप वही बच्चे हो जो हमसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, आपको सब पता है कि अगर प्रदीप एंड राहुल सर फुल एनर्जी में आ जाए तो क्या से क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है गाइस, आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कौन कौन सा बुक यूज करना चाहिए, सबसे पहली तो बात कि अगर आप 12th में हो सेम चीज 10th की तरह कर रहे हो तो बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हो, बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हो। 12th में बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है भाई, इतने साल हो गए 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें समझ में आता है कि किस टाइम पे क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए, किस टाइम किसको किस टाइम किस चीज की जरूरत है, और वही करेक्ट टाइम होता है वो चीज को यूज करने का। तो अगर मैं आप सभी को सजेशन दूं कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक यूज करो, टेक्स्ट बुक में जैसा लाइंस दिया वैसे उठा के पेपर में लिख के आओ, तो बिल्कुल गलत है। ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी नहीं है। आप जब डेरिवेशन लिखते हो ना, डेरिवेशन को लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का बिल्कुल तरीका होता है कि डायग्राम्स, फिर हर स्टेप्स, फिर फाइनल स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल्स को लिखने का एक तरीका होता है। तो हर जगह टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, पर एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता है। एग्जाम डेरिवेशन वही लिखना है पर लिखने का तरीका अलग होता है, तो वो चीज आपको आपको टेक्स्ट बुक तो रेफर करना चाहिए, टेक्स्ट बुक के जो लास्ट के क्वेश्चन है क्वेश्चंस तो रेफर करना चाहिए, क्वेश्चंस तो होना चाहिए, पर आपको एक अच्छा खासा नोट्स यूज करना चाहिए। ओके, जिस नोट्स में एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें दी रहे, जिसको आपको कितना पढ़ना उतना ही पढ़ना और उतना ही एग्जाम में चीजें आपको वैसा ही लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। तो मैं आप सभी को एक टारगेट देता हूं कि इस वीडियो पे अगर 500 लाइक होगा मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मेरे अंदर भी वो जोश आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर का आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मतलब उससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स आप तक मैं भेज दूंगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं। बट इसके लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, हर ग्रुप में भेजो, और अगर इसको सपोर्ट मिला तो केमिस्ट्री के भी हैंड रिटन नोट्स, बायो के भी हैंड रिटन नोट्स, देन केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन 1 2, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा अप्लाइड सबको हम कर देंगे। सब मैथ का तो क्या ही, मैथ का तो हर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो वो आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे। तो इसके लिए आपको प्यार मिल के दिखाना है। अब बात करते हैं, चलो नोट्स की बात तो हो गई कि आपको नोट्स प्रेफर करना है, बट इसके अलावा और कौन कौन से बुक यूज करने चाहिए। देखो, आपको सेम 10th वाला पैटर्न यूज नहीं करना है, आपको 12th के अंदर भी नवनीत के डाइजेस्ट होते हैं, यहाँ भी 21 होता है, साथ में बहुत सारे बच्चे अलग अलग पब्लिकेशन यूज करते हैं। पर मेरा सजेशन ज्यादातर ये होता है कि अगर मैं सजेशन देना चाहूं तो मैं बोलूंगा, देखो ये जो 21 है, नवनीत का जो 21 है, इधर नवनीत का जो 21 है, इसको आप यूज कर सकते हो कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि आप देखो बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक के बहुत लास्ट के न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आएंगे, 2 और 3 मार्क्स के, तो वहां ऐसे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो देखा जाए तो 4 5 मार्क्स के लेवल के हैं, तो आपको न्यूमेरिकल से 2 और 3 मार्क्स के आएंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा बताने में कि आपको कौन से न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक का सॉल्व और अनसॉल्व, अगर ये दोनों न्यूमेरिकल आपने टेक्स्ट बुक का कर लिया ना, तो भाई बल्ले बल्ले, फुल न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स, कोई रोक नहीं सकता। फिर आपने वो कर लिया, फिर आप यहाँ डिफरेंशिएट कर लेना कि यार इसमें 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल कौन से, और यहाँ भी आपने इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली तो काम हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई यहाँ स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ इतने सालों में जो बच्चे यूज करते हैं, जिससे रिजल्ट मिलता है, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है, पर मेरा सजेशन अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें बेटर हो सकती है। इसके बाद गाइस, ये बहुत ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में यूज किया जाने वाला बुक है, जो है हमारा उत्तर, और उत्तम, सॉरी उत्तर बोल रहा, इससे ही हमें उत्तर मिलेगा ना, उत्तम पेपर एंड सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। ये उत्तम आपको यूज करना चाहिए गाइस। क्यों यूज करना चाहिए? आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, ये इसमें दिया रहता है, कितने टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए। मैंने बोला पहले तो आपको सबसे, देखो एक, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, कब कौन से टाइम कौन सा बुक यूज करना चाहिए, ये सही तरीका आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने बोला कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने जो आपको नोट्स दिया वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि आपका स्कोर 95 प्लस है ना, स्कोर 95 प्लस है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर के सभी पूरे नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए तो कंप्लीट किए।
टेक्स्ट बुक के जो लास्ट के जितने न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए, सॉल्व और अनसॉल्व दोनों कंप्लीट किए। ये कंप्लीट करने के बाद आप ये उठाओ, उठाने के बाद देखो, उसके बाद उठाना, पहले नहीं उठाना, बाद में उठाओ कि भाई आपने जितना पढ़ा उसमें के सब क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। क्योंकि देखो आप बहुत बार पढ़ते हो पर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे टाइप के आते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको आंसर आता रहता है पर आपको यही नहीं पता रहता कि ये उसका वही क्वेश्चन था। तो ये आपको हेल्प करेगा कि बोर्ड में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसी में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। ये आपको हेल्प करेगा सभी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायो के लिए, सब चीजों के लिए। आप हमें बोलोगे कि इंग्लिश के लिए कुछ लाओ तो इंग्लिश के लिए भी हम आपको चीजें लाके बता देंगे, समझा देंगे। तो भाई यहाँ हो गया ये आपको बुक से रिलेटेड। और अगर और भी कुछ चाहिए आपको, जेई नीट सीईटी से रिलेटेड चाहिए कि हमें कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, तो जरूर कमेंट करना, उससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।